हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, खुदावन खुदा, पवित्र आत्मा, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर। ओ मेरे पिता, स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं। आपका वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मेरे पिता, होने दे आज उन लोगों के लिए, ताकि वो तेरे वचन जब खुले, तेरा वचन उनके जीवनों में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जाए, तो वो वचन उनके जीवनों में कार्य करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, और एक समझ को प्राप्त करे, क्योंकि नीति वचन को पढ़ने वाला समझ को प्राप्त करता है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम को महिमा देता हूँ मेरे पिता। जितने लोग और जितने जन इस वचन को सुनेंगे आज, उनके जीवनों में ये वचन 100 गुना फल लेके आए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन जीवित है, प्रबल है और दोधारी तलवार से चोखा है। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम में हम आपसे विनती करते हैं कि तेरे वचन से आज प्रकाश निकले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, उस जीवित वचन के द्वारा, जो जीवित हृदयों में जाएगा, जो जीवित प्राणों में जाएगा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और बाइबल में लिखा है कि मुर्दे आपकी आराधना नहीं कर सकते, आपकी स्तुति नहीं कर सकते, आपका वचन नहीं प्रचार कर सकते। ये आप जीवितों के परमेश्वर है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठा, वो यीशु मसीह जिसको मारा गया, दफनाया गया, अब मुर्दों में से वो जी उठा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो हमें भी हमारे मरे हुए कामों से जिलाएगा। उसी पवित्र आत्मा को मांगते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, आपकी पवित्र हजूरी के लिए धन्यवाद करते हैं। आप ही के नाम को महिमा देते हैं। जो इस वचन को सुनेगा, इस वचन का प्रकाश उसके ऊपर चमके, उसके मुख के ऊपर चमके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपका, आपके नाम को महिमा देते हैं। एक बार फिर सारी महिमा और जलाल हम यीशु मसीह के नाम को देते हैं, क्योंकि तेरा नाम महान है। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। इस वचन को अंधकार की शक्तियां चुराने ना पाए, और जिस जगह पे इस वचन की जरूरत है परमेश्वर, उस जगह पर ये वचन जाए और 100 गुना फल लेके आए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमारी बाइबल में से पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 15 अध्याय और उसकी 4 आयत को। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाख लता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फलती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। और 5 में लिखा है, मैं दाख लता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। और परमेश्वर का वचन कैसे हमारे में बना रहता है, वर्ड ऑफ गॉड कैसे बना रहता है, परमेश्वर का वचन कैसे बना रहता है, क्योंकि बाइबल कहती है उसी के वचन के द्वारा सब कुछ स्थिर हुआ, उसी के वचन में से सब कुछ उत्पन्न हुआ। इसीलिए इस वचन के खुलने से प्रकाश होता है। यीशु मसीह ने कहा, ये वचन बोला अपने मुंह से कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूंगा, तो तब तुम फल लेके। हालेलुया। और लिखा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। और तुम में, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम में बना रहूंगा और तुम मुझ में बने रहोगे।
हालेलुया। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने जब पतरस से बात किया, कि पतरस को कहा कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, उससे पहले पतरस मसीह में बोल रहा था। वो मसीह की अधीनता में, मसीह के साथ उसके अंडर रह के बोल रहा था कि प्रभु सब तुझे छोड़ जाएंगे परंतु मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। और यीशु मसीह ने कहा कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो ये वो मसीह में होके बोल रहा था। मगर जब हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम, जब पेंतिकुस्त वाले दिन के बाद क्या हुआ, लिखा उस दिन जब पवित्र आत्मा उस पे आया, जब पवित्र आत्मा में भरा हुआ पतरस खड़ा हुआ, तो पतरस ने क्या कहा, लिखा उसी यीशु मसीह को उसका हम प्रचार करते हैं और उसी यीशु मसीह की हम महिमा करते हैं, उसी के बारे में हम सुनाते हैं जिसको तुम लोगों ने क्रूस पे लटका कर, चढ़ाकर मार डाला। यहां पे क्या है, यहां पे परमेश्वर का आत्मा जो है वो पतरस में बनकर बोल रहा है। अब अंगीकार सही है उसका। आज बहुत सारे लोग इस वचन बोलते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बाइबल को पढ़ता हूं, हम आपके लिए प्रार्थना की है और आप चंगे हो गए हो, हमने आपको बपतिस्मा दिया है। ये क्या है, ये मसीह में होकर हम बात करते हैं। बहुत सारे लोग ये मसीह में होकर बात करते हैं कि मैंने किया, हाँ होगा, बपतिस्मा होगा, मन फिराव होगा, चंगाई होगी, हीलिंग होगी। जैसे वो 70 चेले थे, वो यीशु मसीह के पास आए तो वो क्या कहते थे, कहते कि प्रभु तेरे नाम के कारण, मतलब तुझ में जब हम हैं, जब हम तुझ में बने रहे तो लिखा दुष्ट आत्मा हमारे वश में रही। वो 70 चेले जो झूमते हुए खुशी से आए, आत्मा तेरे नाम के कारण हमारे वश में है, क्योंकि हम तेरे कहने के अनुसार गए थे, हम तुझ में बन के गए थे, तूने हमें बनाया, तूने हमें भेजा, इसीलिए हम गए और दुष्ट आत्मा हमारे वश में थी। जब हम वहां पे गए और प्रार्थना की और दुष्ट आत्माएं जाने लगी और वो लोगों को छोड़ के जाने लगी और बीमारियां छोड़ के जाने लगी, गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा, अंधी आत्माएं छोड़ के जाने लगी। क्यों? क्योंकि प्रभु हम तुझ में बने हुए थे। और यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, पतरस जब पेंतिकुस्त वाले दिन खड़ा हुआ तो उसने कहा, ऊंची आवाज में उसने पूरा आत्मा से भरते हुए इस बात को कहा कि तुम लोगों ने, जिन लोगों के बीच में पतरस ने इनकार किया था, उन लोगों के बीच में क्या हुआ, वो मसीह बोला। अब मसीह का आत्मा बोला वहां पर। यीशु मसीह ने क्या कहा था, कहते कि अब मैं नहीं, मेरा पवित्र आत्मा तुमसे बात करेगा। अब कौन था? अब मसीह पतरस में बना हुआ था, तो पतरस बोल रहा था और पूरी दिलेरी के साथ बोल रहा था। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा कि देव, मैं दरवाजे पे खड़ा हूं, मैं द्वार पे खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं, और जो मेरी आवाज सुनेगा वो दरवाजा खोलेगा, मैं अंदर आऊंगा, उसके भीतर आऊंगा, वो हम दोनों क्या करेंगे, लिखा वो मेरे साथ और मैं उसके साथ। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठकर, तो क्या होता है, परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं, परमेश्वर के वचन से बात कर रहे होते हैं। और जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर के अभिषिक्त लोग, उसके दास लोग खड़े होते हैं, जैसे मूसा खड़ा हुआ परमेश्वर की प्रेजेंस में, तो लिखा लाल समंदर को 2 भाग होना पड़ा। हालेलुया। वहां पे क्या था, वहां पे मूसा परमेश्वर में बना था, मूसा प्रभु का भय मानता था, उसमें बना हुआ था। मगर जब परमेश्वर उसमें बना, परमेश्वर उसके साथ जुड़ा, तो लिखा लाल समंदर 2 भाग हो गए। हालेलुया। और जब हम पुराने नियम में देखते हैं एलिशा के बारे में, जब नामान जो शूरवीर था और कोढ़ी था, वो जब एलिशा के पास आया तो एलिशा से कहा उसने, तो एलिशा ने क्या किया, एलिशा
वो परमेश्वर में था, परमेश्वर के अधीन था। और जब उसने यहाँ पे हम कुछ बातों को देखेंगे, पॉइंट को देखेंगे। यहाँ पे क्या किया, जब वो छोटी लड़की थी, उसने बंधुआई में उस लड़की ने कहा अपने स्वामी से, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। तब राजा ने क्या किया, राजा ने सिफारिश भेजी दूसरे राजा को कि मेरा जो सेवक है, जो नामान है, शूरवीर, जो मेरा सेनापति है, वो आ रहा है, तो उसको क्या कर, तू चंगा कर। तो दूसरा राजाओं उसकी 5 अध्याय और 7 में लिखा, जब उस राजा ने पत्र लिखा दूसरे राजा को, उसने कहा ये पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सोच विचार तो करो, क्या वह मुझसे झगड़ने का कारण ढूंढता। लिखा, जब उस राजा ने उसके पास भेजा दूसरे राजा के पास कि इसको तू चंगा कर, तेरे यहाँ पे विषय लगता है, तो उसको क्या है। लिखा, ये सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े, अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यद्वक्ता है। तब नामान घोड़ों रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं एलीशा जो था वो परमेश्वर, वे अपने दल बल समेत आया और वापस एलीशा के पास आया। उसने कहा, सुन, अब मैंने जान लिया है। पहले वो जानता नहीं था, पहले उसने कहा कि ठीक है, मैं पैसे दूंगा और हीलिंग ले लूंगा। और अब क्या कह रहा है, कहता है अब सुन, मैंने जान लिया है कि इजराइल में सचमुच परमेश्वर है। हालेलुया। देखा, इजराइल में सचमुच परमेश्वर है, इसीलिए अपने दास की भेंट ग्रहण कर। क्योंकि उसने तब भी वो अपनी भेंट के घमंड से आया था। अब भी क्या कह रहा, अब कहता स्वीकार कर अपने दास की भेंट। एलीशा ने क्या कहा, कहते यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको विवश किया कि भेंट ग्रहण कर, तब भी वह इनकार करता रहा। हालेलुया। हमें लोगों से डरना नहीं है, हमें पैसों का लालच नहीं करना है, हमें साबित करना है कि परमेश्वर है और वो जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हमें इस बात को साबित करना है। उसी के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए, हमें इस बात को साबित करना है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है। वो अकेली बातों वाला परमेश्वर नहीं, वो सचमुच आज भी वो सामर्थी है, आज भी वो चंगाई देता है, हीलिंग देता है, लाइफ को चेंज करता है। वो आज वो दुखों में से, आग की भट्टी में से और शेरों की मान में से बचाने की ताकत रखता है वो परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर हमारा है वो। हालेलुया। तब क्या हुआ, नामान ने क्या कहा, कहता अच्छा तू कुछ नहीं लेगा। उसने कहा ठीक है, तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब, हालेलुया, ठीक है, यदि एलीशा जो था वो बाहर आ जाता तो नामान कभी भी परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को ना जान पाता। इसीलिए वर्ड ऑफ गॉड, ये सारी बात किस पे टिकी थी, ये सारी बात वर्ड ऑफ गॉड पे टिकी थी, जो परमेश्वर ने एलीशा को कहा कि इसको क्या है कि डुबकी लगा, आज्ञा को मान। मैंने आपको बताया वर्ड ऑफ गॉड तब पूरा होगा जब मैन ऑफ गॉड होगा।
जब परमेश्वर के द्वारा खड़ा किया हुआ दास होगा, सेवक होगा, और वो बोलेगा और होगा। और यहाँ पे एलीशा ने कहा कि डुबकी लगा और शुद्ध हो जा, तो उसने डुबकी लगाई और शुद्ध हो गया। वैसा ही हुआ जैसा परमेश्वर ने एलीशा को बोला। तो दूसरा, और एलीशा ने इस बात को साबित किया कि नामान ने मान लिया कि इज़राइल में परमेश्वर है। नामान ने मान लिया। यही तो मानना है? यही तो मानना है कि यही विश्वास करना है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है। यीशु मसीह आज और कल और युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर है। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा वर्ड ऑफ गॉड, तेरे मैन ऑफ गॉड में से के द्वारा मुझे मिले। जैसे एलीशा के द्वारा नामान को वर्ड ऑफ गॉड दिया गया और उसने उसको लिया और उसी के अनुसार काम किया और वो ब्लेस हुआ और उसका कोड चला गया। एलीशा, नामान जो था वो शूरवीर था और सेनापति था। जो लड़ाई और ताकत नहीं जी कर सकी, वो वर्ड ऑफ गॉड ने काम किया। इसको कहते हैं वर्ड ऑफ गॉड। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, एलीशा मसीह में बना हुआ था, प्रभु में बना हुआ था। और तब क्या हुआ, तब परमेश्वर एलीशा में बना और बोला और डुबकी लगा कहता और तू चंगा आ जाएगा। और आज हम वचन बोलते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर का वचन सुसमाचार प्रचार करते हैं, लोगों को गवाही देते, बताते हैं, मगर इस बात को साबित नहीं कर पाते कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो जीवित परमेश्वर। अगर उसने अपनी पीठ पे कोड़े खाए, आज भी लोग चंगे होंगे, क्योंकि वो कोड़े खा चुका बीमारियों के लिए। ये इस बात का सबूत है। हालेलुया। फिर उसने क्या कहा? उसने कहा अब मैं जान गया हूं। कहता अब क्या कर, तूने तो मुझसे कुछ नहीं लिया, मगर तू मुझे कुछ दे। कहता अपने यहाँ के 2 खच्चर मिट्टी दे, ताकि मैं वहां पे जाकर वेदी बनाऊं और यहोवा को छोड़ किसी और को परमेश्वर करके ना मानूंगा। कहता अब मैं जो भी करूंगा, अब मैं यहोवा परमेश्वर को बलिदान करूंगा, मैं जो भी करूंगा। अब मेरा सिर झुकेगा, कहता मेरी ताकत और बल दल जो है, कहता सारा परमेश्वर यहोवा के आगे झुकेगा। यहोवा के आगे झुके जहने बदल जाएगा। खुदावंद मसीह की परस्ती रूह और सच्चाई से हो, परस्तारे ऐसे ही जे 10 तारों का खुदा। खुदावंद मसीह की परस्ती रूह और सच्चाई से हो, परस्तारे ऐसे ही घूमे 10 तारों का खुदा। परस्ती शुरू से करें, जहने बदलता रहे। परस्ती शुरू से करें, जहने बदलता रहे। यहोवा के आगे झुके खुदावंद मसीह की परस्ती रूह और सच्चाई से हो, ऐसे ही तुझे 10 तारों का खुदा। मसीह की परस्ती रूह और सच्चाई से हो, ऐसे ही तुझे 10 तारों का खुदा। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर को साबित करना है कि वो जीवित परमेश्वर है। अगर हम कहते हैं यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो हमें बताना है, हमें चिन्ह भी बताने हैं, हमें बताना भी है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया।
इसी तरह नामान की तरह नहीं, पैसों के ऊपर घमंड करते हुए नहीं, हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर घमंड करते हुए आगे बढ़ना है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। जो बीमार है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग इस वचन को और इस मीटिंग को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं, वो यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा छुए जाए। आज पवित्र आत्मा की आग उनको छुए और वो आजाद हो जाए, अंधकार की शक्ति उनको छोड़ के चली जाए। जितनी बहनें जो बगैर बेबी की हैं, जिनके पास बेबी नहीं है, अपने गर्भ पे हाथ रखो, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। जैसे उसने हन्ना के गर्भ को छुआ, उसने मरियम के गर्भ को छुआ, उसने इलिशिबा के गर्भ को छुआ, उसने मनोह की वाइफ के गर्भ को छुआ और वो बेबी के साथ ब्लेस हुए। उसने राहेल की गर्भ को छुआ और वो बच्चों को जन्ना शुरू हो गई। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो गर्भ खुल जाए, उसका आत्मा आपको छुए, वो छुए, आपके बिजनेस फलवंत हो, आपके बिजनेस जो है, जो डाउन है, वो अप हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में उतरे आज जुम्बिश करे, आपके परिवारों में, आपके घरों में, आपके फाइनेंस पे, आपके घरानों में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पत्थरियां और रसोलियां जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो आपके शरीरों को छोड़े और पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो चली जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको छुए। हड्डियों के रोगी, नसें दबी हुई, जो बाजू को उठा नहीं पाते, वो बाजू को उठाओ इस प्रार्थना में। जो चल नहीं सकते वो चलना शुरू करो। अंधी और गूंगी और बोली आत्माएं वो जाए आपके छोड़कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिनका एक कान बंद है, दो कान बंद है, रेशा उसका कान बगता है, उनका बहता है, वो जो टिक टिक की आवाज वो बंद हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आज परमेश्वर का आत्मा भरपूरी से आपको छुए, उसका वचन जैसे नमान को छुआ आपको भी छुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज परमेश्वर का वर्ड ऑफ गॉड आपके जीवन में कार्य करे। इस प्रार्थना को रिसीव करो, इस प्रार्थना को रिसीव करो, आमीन कहो, तो आपके लिए वो हो जाएगा। जो कुछ प्रार्थना में तुम मांगोगे, यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से मांगोगे, मैं आपको चंगाई के लिए घोषणा करता हूँ और घोषित करता हूँ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, सामर्थ्य हो जाओ। असमर्थ जो है वो सामर्थ्य पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। चंगे हो जाओ, आपके बिजनेस ब्लेस हो, आपका फाइनेंस ब्लेस हो, आपकी जॉब ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। लॉकडाउन खुलने के बाद, लॉकडाउन से पहले और खुलने के बाद, पर अब परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, बढ़ाने जा रहा है। यदि आप इस प्रार्थना पर विश्वास करते हो तो आमीन के साथ आप ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो जन आत्मिका वो जानते हैं ये परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर खड़ा रहता है। मैं आज को ब्लेस करता हूँ, आज आशीषित करता हूँ। चंगी हो जाओ, छोड़ जाओ, ब्लड